हाँ, हो गया लाइव। परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। आज की सभा का मंगलाचरण करके सभा को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो देवादि देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंती सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अहिंसामय विश्व धर्म की। अभी कल आचार्य भगवंत 1 घंटे आचार्य कुंथू सागर जी गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में और उनके उपकारों का स्मरण करते हुए व्याख्यान दे रहे थे। आज भी गुरुदेव ने 400-500 लोगों के बीच में आचार्य भगवंत के प्रति विनयाञ्जलि प्रस्तुत की। उन गुरुओं के ये अभी जो आचार्य कुंथू सागर जी गुरुदेव का जयंती उत्सव चल रहा है, उसके अंतर्गत मैं आचार्य श्री द्वारा सृजित 2 कविताओं के माध्यम से ये कविता के माध्यम से विनयाञ्जलि आचार्य भगवंत श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव के लिए समर्पित करता हूँ। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। स्वपर उपकारी गुरु होते हैं, स्वयं तो तरते हैं, अन्य को तारते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु होते हैं, स्वपर प्रकाशी दीपक होते हैं। तो ध्याऊं मैं परम उपकारी गुरु होते हैं। सतत ये गुरुवर समता में रहते हैं, आत्म विशुद्धि हेतु साधना करते हैं। ज्ञान ध्यान तप में ये लीन रहते हैं, राग द्वेष मोह से ये दूर रहते हैं। तो ध्याऊं मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। ख्याति पूजा लाभ वालंद फंद से तेरा मेरा भाव धनी गरीबों से। तनाव अशांति व फूट लूट से दूर रह कर मस्त आत्म शुद्धि में। तुझसे हूँ मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। कभी तो ये गुरुवर स्वाध्याय कराते हैं, आत्मा को परमात्मा बनना सिखाते हैं। आगम व अनुभव से धर्म सिखाते हैं, अशुभ शुभ व शुद्ध बताते हैं। तो ध्याऊं मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। कभी तो ये गुरुवर उपदेशी बनते हैं, उदार पावन का पाठ पढ़ाते हैं। विश्व हित कर शिक्षा भी देते हैं, समता व शांति का पाठ पढ़ाते हैं। तो सेवु मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। सदैव श्री गुरुवर सत्य शोध करते हैं, शोध बोध से आत्म शुद्धि करते हैं। स्वयं तरते हैं, अन्य को तारते हैं, ऐसे ही सदगुरु कनक को भाते हैं। तो ध्याऊं मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। अन्य स्वयं तो तरते हैं, अन्य को तारते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु होते हैं, स्वपर प्रकाशी दीपक होते हैं।
तो ध्याऊं मैं स्वपर उपकारी गुरु होते हैं। दूसरी विनयांजलि है, वंदन है साम्य मूर्ति। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, कितनी समता रखते हो। शत्रु मित्र धनी निर्धन में समता भाव को धरते हो। हानि लाभ वा जन्म मरण में भेद भावना रखते हो। सुख दुख निंदा प्रशंसा में अंतर भावना रखते हो। स्वात्म विशुद्धि का भाव ही रखते हर कार्य हर क्षण में। इसी हेतु ही प्रवचन करते, ख्याति लाभ नहीं मन में। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, इतनी समता रखते हो। तप त्याग व ध्यान अध्ययन करते समता भाव में। निस्पृह निराडंबर सहज मन वचन व काय में। हितमित प्रिय वचन बोलते मौन साधना के भाव से। लोकेश नारहित एकांत साम्य प्राप्ति के भाव से। शत्रु मित्र धनी निर्धन में समता भाव को धरते हो। वित्तेष्ण पुत्रेष्ण त्याग से तुमने प्राप्त किया साधुत्व। मन को कोई ग्रहण करे ना, गृहस्थ भी बुध जन हो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सहित आहार विहार चर्या है। अपवाद युक्त उत्सर्ग सहित त्याग तपस्या व व्रत है। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, कितनी समता रखते हो। कोई न अपना कोई न पराया, वैश्विक भावना तेरी है। उदार सहिष्णु पवित्रता युक्त मन वच क्रिया तेरी है। स्वार्थी पंथवादी अनुदार जन महिमा न जाने तेरी है। आकाश सम विशाल महिमा मोहांध ना जाने तेरी है। शत्रु मित्र धनी निर्धन में समता भाव को धरते हो। इसी हेतु वह अनादर करे अपमान निंदा भारी। इसी के कारण पतित होता क्षति न होती है तेरी। तुम विश्व वंद्य तरण तारण साक्षात धर्म की मूर्ति। कनक नंदी अनुयायी तेरा वंदन है साम्य मूर्ति। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, कितनी समता रखते हो। शत्रु मित्र धनी निर्धन में समता भाव को धरते हो। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, कितनी समता रखते हो। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव।
अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव को स्वाध्याय के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व मन्हो अभी भी मेरे परमाराध्य आचार्य कुंसार गुरुदेव के कार्यक्रम में कुछ उद्बोधन दिया, इसलिए जो वेबिनार का समय है वो कुछ लेट हो गया है। ये कल उसके बारे में विस्तृत 1 घंटा तक का कार्यक्रम था। आज संक्षेप में वर्णन हुआ। अभी मूल विषय में आता हूं। और अभी अभी महाराष्ट्र आकुलू से मेरी शिष्या की बेटी शायद स्वप्नाली दिखाई दे रही थी। यदि स्वप्नाली भी, हाँ स्वप्नाली भी कुछ तुमको बोलना है तो तुम बोल सकते हो, निवेदन कर सकते हो। हाँ, ये जो कल चर्चा हुई उस संबंधी भी तुमको कुछ बोलना है। अभी प्रवचन के बाद अंत में प्रश्न उत्तर रहता है, उस समय भी तुम बोल सकती हो। जी महाराज। अभी मूल विषय जो इष्टोपदेश में चल रहा है उस विषय को प्रतिपादन कर रहा हूं। इच्छन्ति एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात किंचित उक्ता विस्मरति धृतम। अभी जो वर्णन चल रहा है कि मन को स्थिर करने के लिए, ध्यान करने के लिए क्या क्या उपाय है, क्या प्रक्रिया है, उसका वर्णन चल रहा है। और पूर्व में भी इस संबंधी अनेक विषयों का प्रतिपादन हो गया है। आज स्वयं आचार्य द्वारा रचित श्लोक के माध्यम से मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान करने के लिए, टेंशन, डिप्रेशन, फोबिया आदि दूर करने के लिए क्या उपाय है, उसको संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। इच्छन्ति एकांश संवास निर्जना जनितादरः निज कार्यवशात उक्ता विस्मरति धृतम। पूर्व में भी आप लोग को विभिन्न प्रकरण में कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान की दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से, इकोसिस्टम की दृष्टि है, और जो विभिन्न गुड हार्मोन और बैड हार्मोन स्राव होते हैं उसके दृष्टि से इस विषय को विभिन्न प्रकरण में बताया हूं। परंतु आज स्वयं आचार्य जी जो श्लोक बता रहे हैं उसके आधार पर बता रहा हूं। मन को स्थिर करने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, कर्म का संवर और कर्म की निर्जा के लिए, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, और जो पूर्व में मैंने विभिन्न प्रकरण में बताया हूं, टेंशन, डिप्रेशन, फोबिया, भय, आशा, एंजाइटी आदि को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो विषय और कुछ आगे बता रहा हूं। इच्छन्ति एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः। आधुनिक विज्ञान के अनुसार और जैन धर्म के अनुसार जो पूर्व में अनेक प्रकरण में बताया हूं, थॉट वेव्स भी है और विभिन्न वेव्स है, शब्द तरंग है, और विभिन्न प्रदूषण है, रेडिएशन प्रदूषण है। इससे क्या होता है, मन अस्थिर होता है, चंचल होता है। जैसे पूर्व में आप लोग को बताया हूं, जिस प्रकार शांत जलाशय में एक पत्थर को फेंको, भले पत्थर हो या सोना का टुकड़ा हो, चांदी का टुकड़ा हो, वहां तरंग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार ये जो मन रूपी जलाशय है, उस जलाशय में जो तरंग उत्पन्न होती है
मन चंचल होता है, मन क्षोभित रहता है, मन स्थिर नहीं होता है, जिसको आप लोग को सामान्य भाषा में बोल देते हो मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, उसके लिए और क्या क्या करना चाहिए? शांत एकांत वातावरण में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां नॉइज है, जहां विभिन्न पॉल्यूशन है, जहां शब्द प्रदूषण से लेकर रेडिएशन प्रदूषण है, वहां इस ब्रह्मांड में तरंग उत्पन्न होती है और वो तरंग मन को भी प्रभावित करती है। जैसे आप लोग को जो मेरा प्रवचन सुन रहे हो, ये भी तरंग सिद्धांत है। मैं जो बोल रहा हूं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपके पास पहुंचती है, फिर आप लोग को सुनते हो। इसलिए जहां भीड़ है, प्रदूषण है, शब्द प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, नॉइज है, वहां मन स्थिर नहीं रहेगा। इतना नहीं, भले ये सब विषय को पहले सामान्य लोग को नहीं समझते थे, अभी कोरोना वायरस ने सिखा दिया। डिस्टेंस, भीड़ में मत जाओ, प्रदूषण से रोग होता है। भले ये उच्च विज्ञान में और धर्म में था और ध्यान ग्रंथ में था, परंतु अधिकांश विज्ञान से परे कोई पीएचडी कर लिया हो, जज भी हो, प्रोफेसर भी हो, साधु संत हो, उनको कुछ ज्ञान नहीं होता था। परंतु अभी कोरोना ने सिखा दिया। ये कोरोना का मूल कारण जो आप लोग को विभिन्न प्रवचनों में बताया हूं, जो मैं पहले बताया, अभी भी देश विदेश के वैज्ञानिक बोलते हैं, विदेश करके विदेश के वैज्ञानिक बोलते हैं, भारत के वैज्ञानिक तो बहुत देरी से बोलते हैं। मैं अभी 4-5 दिन पहले आप लोग को बताया, ये कोरोना वायरस भी इफेक्ट करता है जहां विभिन्न प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण से लेकर के जहां भीड़ है, क्योंकि जहां विभिन्न प्रदूषण है, पोल्यूशन है, वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कम से कम 21% से लेकर के 17-18% ऑक्सीजन चाहिए। और जहां भीड़ है, जहां प्रदूषण है, वहां ऑक्सीजन नहीं होता है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैस, विषाक्त गैस, जिसके कारण ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है, मन स्थिर नहीं होता है और इम्यूनिटी पावर घट जाता है। इसलिए आचार्य जी बता रहे हैं, मन को स्थिर करने के लिए, तन मन आत्मा को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए और आत्मा में लीन होने के लिए शांत स्थान, स्वच्छ स्थान, प्रदूषण रहित स्थान में ध्यान होता है। और भी कुछ विषय बता देता हूं, भले पहले विभिन्न प्रकरण में बताया हूं। जो तरंगे हैं, विशेष रेडिएशन, जैसे जहां टावर है वहां जो रेडिएशन निकलता है, वहां कैंसर रोग हो जाता है, पशु पक्षी मर जाते हैं। जहां पक्षी कम है, जानना चाहिए वहां प्रदूषण है, वहां ऑक्सीजन नहीं है। आधुनिक ये विज्ञान में बता रहा हूं, जो धर्म में पहले से वर्णन है। इसलिए हमारे तीर्थंकर से लेकर साधु संत, वैज्ञानिक और जो विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, वो
पहाड़ी के ऊपर है, ध्रुव में है, अलक्स में है, पहाड़ी के ऊपर है। क्यों? वहां इन प्रदूषण से रहित होकर के जो मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है और शरीर मन और आत्मा स्वस्थ सबल होते हैं, वो इन विभिन्न प्रदूषण से वो रुग्ण हो जाते हैं, आदि व्याधि से लेकर मन चंचल। इसलिए ध्यान के लिए विषय करके, अध्ययन के लिए, रोग दूर करने के लिए, अभी भले पहले तो आप लोग को नहीं जानते थे, अभी जो कोरोना ने सिखा दिया, दूर रहो, भीड़ में मत जाओ, एक रूम में ज्यादा नहीं रहो, ये क्या है? ये तो मैं अति प्राचीन काल बाल्य अवस्था से जानता हूं, कम से कम 8वीं कक्षा में भाषण में बोला था। अभी अभी मेरी शिक्षा की बेटी अभी सुन रही है, स्वप्नाली और स्वाति, कल भी चर्चा हो रही थी। वो मैं तो 38 वर्ष पहले अभी अभी मैं कुछ बोला बता रहा था, इसके पहले जो ये में वेबिनार में, उसमें मैं इतना उच्च गणित और विज्ञान लिखा, मुझे आश्चर्य लगा। वो कल भी बोली, इसके पहले उसकी माँ बोली थी, मेरी शिष्या, कि उसको बहुत आनंद आया, उसने कंपोज किया। मैं पूछा तुम क्या पढ़ी हो? वो बोली कि मैं इंजीनियर पढ़ी। हाँ, इसलिए तुमको समझ में आया। तो वो विषय बताता हूं आप लोग को। भले अनेक प्रकरण आपको बता दिया, मैं अभी एकदम सामान्य प्रकरण बता रहा हूं, कोई उच्च विषय नहीं है, ये अति सामान्य विषय है, परंतु इसमें भी कितने मनोविज्ञान, उच्च विज्ञान और धर्म के सिद्धांत ये सुनो। और आप लोग को विभिन्न प्रकरण में बताया हूं, बटरफ्लाई इफेक्ट, चेन रिएक्शन, जैसे शांत जलाशय में कोई एक भारी वस्तु डाल दो, वो तरंगे कहां तक जाती है? एकदम किनारे तक है, फिर वापिस आती है। इसी प्रकार जहां विभिन्न प्रदूषण है, वहां इसी प्रकार विभिन्न तरंगे निकलती है, सूक्ष्म तरंगे, और वो तरंगे मन को इफेक्ट कर लेता है, प्रभावित करता है। और वो प्राणवायु के साथ साथ हम जो श्वास क्रिया से हम जो वायु लेते हैं, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती है, वहां विषाक्त तत्व होते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, जिससे मन को, आप लोग को पहले ही बताया हूं, परंतु आज डायरेक्ट श्लोक आया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इतना बड़ा शरीर है और हमारा ब्रेन ज्यादा 1.25 किलो है, परंतु ये इतना छोटा ब्रेन के लिए शरीर 70-80 किलो का, परंतु 1.25 किलो ब्रेन के लिए कितना? 20% ऑक्सीजन चाहिए, 20% कैलोरी चाहिए। तो जहां पर ऐसा ऑक्सीजन नहीं है, जहां प्रदूषण है नहीं है, वहां क्या होता है? जो वायु, जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो ब्रेन में जाता है, फिर वो शरीर में और कुछ हमारी जो आंतरिक फुसफुस आदि है, हार्ट आदि है, वहां जाती है। तो क्या होता है? वो जो विषाक्त तत्व के कारण ब्रेन से लेकर के हार्ट, जिगर आदि रुग्ण हो जाते, रोगी हो जाते हैं। अभी आप लोग को ये विषय मैं पहले बोलता तो अधिकांश लोग को पढ़े लिखे भी नहीं समझ पाते। मेडिकल साइंस और उच्च विज्ञान बिना जो किसी विषय का, कानून, राजनीति, इतिहास आदि का पीएचडी कर लिया, वो ये विषय नहीं समझ सकता। परंतु अभी कोरोना के कारण ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि बार बार यही प्रचार किया जाता है और बार बार टीवी में, पेपर में आता है। वो विषय भी मैं पहले बहुत प्रकरण में बता दिया, परंतु आज भी बोलता हूं। हमारे सब तीर्थंकर चक्रवर्ती से लेकर राजा महाराज होते हुए भी
वो जंगल में क्यों चले गए, निर्जन स्थान में क्यों रहते थे। अभी भी जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय है, वो सब पहाड़ के ऊपर है, जंगल में है, रेगिस्तान में है। ऐसे क्यों? देखो जी, क्यों? वहां ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, प्राणवायु मिलेगी, और आप लोग को पहले बताया हूं कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, वैश्विक जो शक्ति है वो मिलेगी, जिससे मन, शरीर और आत्मा स्वस्थ और सबल होंगे। इसलिए निर्जन जनिता धर्म। इसलिए विद्यार्थियों को, जिनको ध्यान अध्ययन करना है, मन को स्थिर करना है, रोग से बचना है, उनको भीड़ से, प्रदूषण से दूर शांत एकांत जगह में ध्यान, अध्ययन, मनन, चिंतन करना चाहिए, व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। तब केवल मन स्वस्थ नहीं होगा, जो मन में उत्पन्न विभिन्न नेगेटिव थॉट है वो थॉट भी कम होगा। इसलिए निज कार्य वशात किंचित उक्ता विस्मृत द्रुतम। जैसे पहले भी आप लोग को विभिन्न, मैं सैकड़ों बार बोल दिया, मुझे सब अभी कल परसों भी बताया था, सब बोलते गुरुदेव हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। ये 3-4 प्रवचन तो इसके ऊपर ही हुआ है, कल भी हुआ, परसों, अभी 3-4 दिन। तो वही उपाय अभी बता रहे हैं कि मन स्थिर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। निज कार्य वशात किंचित उक्ता विस्मरन्ति द्रुतम। अनावश्यक गप्प, पर निंदा, पर प्रपंच नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष कार्यवशात कुछ बोलना है, कुछ व्यवहार करना है, वो करके उसको छोड़ देना चाहिए। उसको दिमाग में प्रिंटिंग नहीं करना चाहिए, इनपुट नहीं करना चाहिए। सबकी समस्या है, कल परसों बहुत विस्तार से आप लोग को बताया हूं। आज उपाय, निवारण उपाय बता रहा हूं, कल परसों आदि समस्या और समाधान उपाय बताया, आज केवल समाधान उपाय बता रहा हूं। ये समस्या पहले बड़ों में होती थी, अभी तो छोटे छोटे बच्चे, मुझे हजारों बच्चे बोल दिए गुरुदेव हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। आपके पास आते हैं, मन शांत रहता है, आनंदित हम रहते हैं, और जो भी आप बोलते हो हमें समझ में आता है, याद रहता है। कुछ स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हैं हमको कुछ समझने भी नहीं आता है, कुछ याद भी नहीं होता है, आगे पाठ पीछे से पाठ होता है। हमारे माँ बाप डांटते हैं और टीचर भी डांटते हैं। ये कल परसों बहुत बताया हूं, तो आज उपाय बता रहा हूं। भले स्टूडेंट हो, भले सामान्य नागरिक हो, या वैज्ञानिक प्रोफेसर हो, या साधु संत हो, ये सबके लिए है। अनावश्यक दूसरे के बारे में, वो भी नेगेटिव रूप में, पॉजिटिव रूप में तक थिंकिंग करना ही चाहिए। सबका उपकार हो, सब शांति प्राप्त करे, सब निरोग हो, सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुते। आदि आदि जो मैं विभिन्न प्रकरण बताया हूं और रोज मंत्र से आप लोग को आशीर्वाद दे रहा हूं। अनावश्यक चिंता ज्यादा करते हैं। आप लोग को अनेक प्रकरण बताया हूं, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, सामान्य व्यक्ति एक दिन में 60,000 विचार करता है, और उसमें 95 विचार केवल खोटे होते हैं, केवल छोटे होते हैं, केवल नेगेटिव होते हैं, केवल दुखद होते हैं, केवल डिप्रेशन के होते हैं, केवल भय के होते हैं, आशंका से होते हैं। कितने? 95। तो उससे क्या होता है, जो तुम्हारे ब्रेन पावर है वो ब्रेन पावर घटता है, विकृत होता है,
स्मरण शक्ति घटती है, और मानसिक रोग के कारण शारीरिक रोग होते हैं। इसलिए अनावश्यक अनर्थ दंड व्रत में जो वर्णन है, अनर्थ दंड व्रत माने जो आत्मा के लिए हितकर नहीं है, जो कर्म बंधन के लिए कारण है, जो दुखप्रद है, जो संक्लेश कारक है, जो लड़ाई झगड़ा के लिए कारणभूत है, जो आर्त रौद्र के कारणभूत है, ऐसे विषय ना सुनना चाहिए ना कि बोलना चाहिए। क्योंकि ये सब तो जानते हैं। अभी लगभग 40 से 50 साधु थे, मेरे गुरु थे और मेरे सभी शिष्य थे। मैं बता रहा था उस समय मैं अभी वो मेरी जो आकलू जी की जो शिष्य काल बोली और ग्रंथ छपा रहे, वो भी हल्का से मैं बताया वहां क्या ग्रंथ छपा, अभी 15-20 मिनट पहले बताया था। तुम स्वाति तुमको मालूम है मैं इतना बड़ा को संघ को पढ़ाता था, परंतु मैं ऊपर मंदिर में, जो ऊपर मंदिर है शिखर में अंदर ही बैठ कर ध्यान अध्ययन करता था। भले पढ़ाने के लिए प्रवचन करने के लिए बाहर आता था, अंदर ही रहता। क्षुल्लक अवस्था में भी वहां बड़ा संघ 30, 40, 35 साधु थे। 2-3 बार पढ़ाता था, महिलाओं को, बच्चों को, फिर साधुओं को, सबको। अन्य समय में मौन और एकांत। सब आपके आकलित में जो बाद में चातुर्मास हुआ, वो माता जी भी यहाँ है। सब बोलते थे हम गुरुदेव को तो केवल आहार के समय, प्रवचन के समय में दर्शन कर पाते थे, अन्य समय नहीं कर पाते। मैं अभी भले जंगल में रह रहा हूँ, एकांत में गांव में रह रहा हूँ, मैं बड़े बड़े महानगर में रहा, राजधानी में, राष्ट्रीय राजधानी, प्रदेश की राजधानी, जिला की राजधानी, तथापि मैं हर समय में आहार, प्रवचन, कक्षा, शिविर को छोड़ करके एकांत में ही पहले रहा, अभी तो हूं। और उसका लाभ भी मुझे जो मिल रहा है, मुझे भी ज्ञात है, आप लोग को भी ज्ञात है। तो देखा, अनावश्यक चिंतन नहीं करना चाहिए, अनावश्यक चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे ऊर्जा का क्षरण होता है। अधिक बोलने से वायु प्रदूषण होता है, अधिक बोलने से क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं उसमें जो कैलोरी बनती है वो कैलोरी भी बाहर हो जाता है, और मन अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है। और जिसका मन स्थिर नहीं है वो सुनते हुए भी नहीं सुन सकता है, याद नहीं रहेगा, आनंद नहीं आएगा, तृप्ति नहीं होगी, सिर भारी होगा। और जो कई बार बताया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जो ऐसे टेंशन से युक्त होते हैं, राग द्वेष से युक्त होते हैं, संक्लेश से युक्त होते हैं, वो 2.25 से लेकर 250 किलो का एक बब्बर शेर को सिर पर लाद करके चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सोता है। ये आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान है। माने रियल कोई शेर नहीं, परंतु ये एक उदाहरण, एग्जाम्पल है कि जैसे कि शेर क्रूर होता है, इसी प्रकार क्रूर भाव, दुष्ट भाव, दुर्जन भाव आते हैं। इसलिए जो आप लोग की सबकी बड़ी समस्या है, कल बताया था, लगभग सबकी समस्या है, छोटे बच्चे से लेकर के वैज्ञानिक प्रोफेसर तक के, अधिकांश धार्मिक व्यक्ति से अधिकांश साधु संत के भी। अभी अभी जो गत वेबिनार में उसमें 90% साधु को मैं पढ़ाया हूं, जो अभी आप लोग को उस वेबिनार में देखे होंगे, 90% साधु को मैं पढ़ाया हूं भारत के। तो वो भी मेरा अनुभव है। लाखों विद्यार्थियों को, सैकड़ों वैज्ञानिक प्रोफेसर जज को पढ़ा रहा हूं, इसलिए वो भी मेरा अनुभव। और मान लो कि किसी कारणवशात निज कार्यवशात किंचित उक्ता विस्मरति धृतम्, कुछ कार्यवशात बोलना है, जैसे आचार्य है, गुरु को पढ़ाते हैं, अनुशासन करते हैं आदि, तो जो उचित विषय बोल करके वो विषय को
विस्मरण कर लेना चाहिए। माने दिमाग में रख करके दिमाग को संतप्त नहीं करना चाहिए, विक्षुब्ध नहीं करना चाहिए, गर्म नहीं करना चाहिए। जो ब्रेन पावर है वो ब्रेन पावर को बर्न नहीं करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। विस्मृति धृतम। तब इसलिए विज्ञान के अनुसार आप लोग को पहले भी बताया हूं, अभी और थोड़ा बता देता हूं क्योंकि समय होने जा रहा है। दो प्रकार मेमोरी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी माने जैसे आप कुछ देखे, कुछ सुने, कुछ पढ़े, कुछ समय के लिए याद रहना, आगे पाठ पीछे से पाठ। सब बच्चों की ज्यादा करके मेरा अनुभव है, मैं जो लाखों बच्चों को पढ़ाया हूं, यहां से लेकर लगभग हर जगह में सब आगे पाठ पीछे से पाठ। क्यों? उसमें भी ये कारण है क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार तो आप लोग को पढ़ाए भी, मनोविज्ञान के अनुसार भी आप लोग को पढ़ाए होंगे विभिन्न प्रकरण में। आज जो विषय है उसको मैं समन्वय करके बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे आप कुछ बोले, कुछ खाए, कुछ कहाँ रखे, उसको भी भूल जाते हैं, वो भी याद नहीं रहता है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। और लॉन्ग टर्म मेमोरी माने जो आप पढ़े, सुने, देखे, उसको जीवन भर नहीं भूलना। उसका क्या कारण है? वो कारण भी यहाँ निहित है, यहाँ गर्भित है। जब वातावरण अशांत और अनावश्यक गलत चिंतन, आर्त रौद्र ध्यान, उसके साथ साथ मन में अनावश्यक संकल्प विकल्प, वो भी पर प्रपंच रूप में, पर चिंता अधमा अधमा, जो पर चिंता रूपी भी अधमा अधमा, पर उपकार के लिए तो सोचना चाहिए, परंतु पर अपकार के लिए जो सोचते हैं, उससे क्या होता है? वो जो ब्रेन पावर है वो क्षीण हो जाती है, जिसके कारण स्मरण शक्ति मंद हो जाती है। और आप लोग को पहले भी बताया हूं कई बार, ये स्मरण शक्ति कैसे काम करती है, क्या करती है। तो उसका जो स्मरण शक्ति घटने के लिए और मानसिक क्षोभ उत्पन्न होने के लिए, अशांत होने के लिए, सिर भारी होने के लिए जो कारण है, वो कारण से दूर होना चाहिए। जैसे हमारे आचार्य ने कहा भी है, देखो स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? यत्र रागादय दोष अजस्रम याति लाघवम तत्रैव वसति साध्वी ध्यान काले विशेषता। ये समस्या कल बताया था, अधिकांश की समस्या है। मेरी तो समस्या नहीं बाल्यकाल से, अभी अभी मेरे तो कई शिष्य आप लोग को बैठे, कोई 15-20 से, अभी अभी आकड़ू जी की 2 मेरी शिष्या बैठी है, एक मेरी डायरेक्ट शिष्या, मेरी शिष्या की बेटी। उन्हीं के यहाँ भी पूछ लो, कल वो आश्चर्य कर रहे थे, गुरुदेव आप इतने वर्ष पहले इतना विषय आपने लिख लिया, इतना विषय। मैं बोला कि ये इतना नहीं, अभी 40 से 50 ग्रंथ में पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक जो रिसर्च नहीं कर पाए, वो भी सूक्ष्म सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इकोसिस्टम, मनोविज्ञान, ये सब लिख लिया और विश्वविद्यालय पीएचडी हो रहा है, वेबसाइट में है। और अभी उसको लिए अभी एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार हो गया, अभी और एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है। तो मेरा अनुभव भी आप लोग को मैं दे रहा हूं। मैं पुस्तक का ज्ञान ही नहीं, मैं केवल विज्ञान ही नहीं पढ़ता हूं, सब कुछ मैं स्वयं में प्रयोग करता हूं। सब आश्चर्य करते हैं, देश विदेश से वैज्ञानिक, इसलिए आप लोग को यहाँ भी सब आश्चर्य करते हैं। यहाँ सब सुन रहे हैं, यहाँ रूम में बैठ कर सुन रहे हैं, यहाँ स्क्रीन में भी बैठ कर सुन रहे हैं, वो भी आश्चर्य करते हैं, ये गुरुदेव आपको इतना कैसे याद रहता है, एक शब्द को लेकर आपको इतना कैसे बोलते हो।
सब आश्चर्य करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, मेरे पास अभी जितनी शक्ति, इससे भी अनंत शक्ति मेरे अंदर है। केवल मेरे अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर भी है। सब्बे शुद्ध शुद्ध नया पोटेंशियल एवरी लिविंग बीइंग इज डिवाइन। मैं आप लोग के अनेक बार में बताया, परंतु जो कर्म सिद्धांत आप लोग को बताया, वो राग द्वेष काम क्रोध संकल्प विकल्प पंच पाप सप्त व्यसन मन अस्थिर के कारण जो कर्म बंध होता है, देव शास्त्र गुरु की निंदा आदि से जो कर्म बंध होता है, उस कर्म बंध के कारण हमारा ज्ञान सूर्य अभी छिपा हुआ है। जो आप लोग को अनेक प्रकरण बताया, वो प्रकरण भी यहाँ जोड़ देता हूँ। सो सब्बनान दर्शी कम्मर अयन सब्बदा अछन्न संसार समावन्न न जानति सब्बदा सब्ब। हर जीव, every living being is divine. You are also divine. Myself I also divine. मेरे ईश्वर के वैज्ञानिक शिष्य का अनुरोध से मैं आत्मा के संकल्प शक्ति का जो वर्णन बहुत दिन तक किया, और उसके आधार पर ही अभी फ्लोरिडा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। अभी भी आगे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उस प्रकरण में ये अति विस्तार से बताया हूँ। तो सब मुझे अभी नहीं, मेरे गुरु, मेरे से लेकर के देश भूषण गुरुदेव से लेकर ज्ञानमती माता, मेरे गुरु भट्ट सागर विमल सागर, अन्य संघ के साधु संत, आप लोग को बड़े बड़े वैज्ञानिक आश्चर्य करते हैं। कल सपने में भी आश्चर्य कर रहे थे, गुरुदेव आप 38 वर्ष पहले मैं लिखा हूं, 38 वर्ष पहले, अभी तो उससे भी आगे अति कठिन विषय लिखा हूं और विज्ञान को भी चुनौती दिया हूं। रोज वेबिनार में भी चुनौती देता हूं, और वो सब वैज्ञानिक मेरे देश विदेश, दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान सब वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। पूरा उसके लिए कई संस्था मेरे शिष्य ने खोल दिया है। अभी जो तुम लोग के पास पहुंच गया होगा, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सपना पहुंच गया क्या? मैं बोला था अभी जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है तुम्हारे पास भेजने के लिए मैं कल बोला हूं बच्चों को, उसमें पढ़ लेना। तो मैं ये प्रायोगिक रूप में बता रहा हूं, ये शक्ति तुम्हारे पास भी है। जो मेरे पास शक्ति है जुगने के बराबर है, मैं तो सूर्य अनंत सूर्य के बराबर हूं, और तुम्हारे पास भी शक्ति है, परंतु वो शक्ति क्षीण है। क्यों? यही विभाव भाव से कारण, संक्लेश कारण से, पंचपाप सप्त व्यसन से, और उसको दूर करने के लिए ही आचार्य श्री अभी बता रहे हैं। देखो ये श्लोक सामान्य रूप में बता करके अभी पूरा करता हूं। तुम स्वाति और सपने तुम लोग को जो बोलना है वो बोलना। यत्र रागादय दोषान अदस्रम यान्ति लाघवम तत्रैव वसति साधो ध्यान काले विशेषतः। क्योंकि ये विषय में वेबिनार में भी विभिन्न प्रकरण में श्लोक गाथा के संदर्भ में और जो सामान्य शिष्य लेके वैज्ञानिक प्रोफेसर की जिज्ञासा में उत्तर दे दिया हूं, परंतु वो विषय आज आया है, मैं बता देता हूं। विशेषतः मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए शांत एकांत स्थान में रहना चाहिए। मान लो गृहस्थ हर समय नहीं रह पाता है, तो अभी वैज्ञानिक लोग को ये सिद्ध कर रहे हैं कम से कम कुछ घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा उसको प्रकृति के गोद में, जहां सूर्य किरण हो, जहां पक्षियों के कलर वो हो, प्राकृतिक ध्वनि हो, जहां किसी प्रकार प्रदूषण नहीं हो, जहां पर सूर्य किरण स्वच्छ हो, वहां कुछ समय बिताना चाहिए। अभी भी ये विषय 10-15 दिन से ज्यादा आ रहा है, पहले नहीं आता था। पहले तो केवल इतना ही, ये हाथ धो लो, मास्क पहन लो,
सामाजिक डिस्टेंसिंग रख लो, इतना ही बोलते थे। वो भी रखना जरूरी है। क्या बोले इंजेक्शन लेकर लो, वो भी यथायोग्य जरूरी है, वो भी मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं भी इतना पथ्यों का अध्ययन किया, आप लोग को मालूम है। परंतु अभी जब वैज्ञानिक, विशेष कर विदेश के वैज्ञानिक, जब उनने प्रयोग किया, ये सब करने के बाद भी ये कोरोना बार बार क्यों आ रहा है और भयंकर रूप में क्यों आ रहा है, और वो एक बार इंजेक्शन देने के बाद, 2 बार इंजेक्शन के देने के बाद भी ये रोग कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को हो गए, कई की मृत्यु हो गई। तो फिर अभी अभी 15-20 दिन ज्यादा से विदेश के वैज्ञानिक ने अनुसंधान किया, उसको पर अभी पूरी मेरी किताब ही छप गई है, बन गई है। पहले तो छपी है 2-3, अभी अभी बनी है। तो वो विषय में आज को संक्षेप में बता रहा हूं। वैज्ञानिक ने अनुसंधान किया, जो मैं लगभग 13.25 महीना पहले, गत महावीर जयंती के पहले में जो पहला प्रवचन कोरोना के दूर के लिए जो मैं बोला था, मेरी किताब में छप गई है, गूगल में भी, यूट्यूब में है, उसमें आप लोग को पढ़ लो। जो अभी विदेश के वैज्ञानिक बोलते, मैं उस समय बोल दिया था। यहाँ भी जो मैं बोला, कुछ यहाँ बैठे हैं साधु से लेके ब्रह्मचारी और श्रावक, उस समय बोला था। अभी वही अभी अरब खरब डॉलर खर्च करके, लाखों व्यक्ति को प्रयोग करके फिर अनुसंधान किया गया। क्या अनुसंधान किया गया? जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू सेवन करते हैं, जिनको कुछ अधिक रोग है और जहां प्रदूषण है वहां रोग प्रबल होता है। क्यों? जो आप लोगों को कई प्रकरण बता दिया हूं। एक दिन मेरे वैज्ञानिक श्यामलाल भी बताए थे, मैं भी बताया था, कैसे ये न्यूट्रिशन होता है। इसको पर तो मेरी 880 पेज की किताब है, 12 वर्ष पहले लिखा हूं, आप लोग कई बार दिखाया हूं, अमेरिका वालों की तरफ से छपी है। सूक्ष्म जीव विज्ञान से सिद्ध जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी टू लिबर्टेड सोल, इसमें तो अभी मैं सिद्ध कर रहा हूं। हमारे आचार्य ने यहाँ लिखा कि हमारे आचार्य कैसे लिखे, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया और स्वयं हमारे आचार्य ने साधना की, प्रयोग किया, अनुभव किया, अध्ययन किया, वो लिखा। इसलिए अभी वैज्ञानिक कोरोना दूर करने के लिए ज्यादा 14-15 दिन से बोल रहे हैं कि प्रकृति की गोद में बैठो, वहां ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, मन शांत रहेगा, आदि आदि आदि। बीड़ी सिगरेट सेवन मत करो। हाँ, मैं पहले ही बोल दिया था, भारत की सरकार, पूरी पृथ्वी की सरकार ये नहीं बोलती कि बीड़ी सिगरेट मत पियो। स्वयं सरकार ही शराब, बीड़ी सिगरेट, तम्बाकू, मांस व्यापार करते और केवल बताते हाथ धो लो, हाथ धो लो। अरे बेबी, वो भी तो सामान्य है, वो तो करना ही है, परंतु केवल हाथ धोने से, केवल डिस्टेंस से, केवल मास्क पहनने से, जो मैं पहले बता दिया था इतने महीना पहले, कथन जो 13.5 महीना पहले, अभी प्रयोग रूप में देख लो। ये मैं कैसे बताया? केवल आधुनिक ज्ञान विज्ञान और विभिन्न पेथियों का अध्ययन से नहीं, जैन धर्म के जो सूक्ष्म अध्ययन के साथ साथ मेरी अंत प्रज्ञा से। तो इसलिए बता रहे हैं, यत्र रागादय दोषा अदर्शम जानते लाघवम तत्रेव वसति साध्वी ध्यान का विशेषता। तो अभी इसको पूरा करता हूं, क्योंकि और कुछ अनाउंस करने वाले, इन लोग को बताने वाले हैं। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए, ऑक्सीजन पर्याप्त प्राप्त करने के लिए, रोग से बचने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ये है। ये केवल कोई रूढ़ी, धार्मिक रूढ़ी पंथ मत नहीं है। कितना व्यापक, कितना सूक्ष्म, कितना ये है। माने केवल आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए भी,
मन के लिए भी, यहलोक सुख के लिए और परलोक सुख के लिए भी हमारे सर्वज्ञ भगवान जो बताया है, हमारे आचार्य ने जो बताया, उसको मैं अति संक्षेप में बताया हूं। अभी अखिलेश की मेरी शिष्या कुछ बोलेगी और यहाँ के अध्यक्ष भी कुछ बोलने वाले हैं, और आप लोग को कुछ जिज्ञासा करनी है तो आप लोग को भी जिज्ञासा कर सकते हो। जय महावीर भगवान की। हाँ बोलो सपनाली। ओ इसको तो पूरे संघ को त्रिवार नमस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, गुरुदेव आपने 33 साल पहले मेरे आपके कर कमलों से स्वलिखित ग्रंथ मेरे हाथों में दिया, छपवाने के लिए दिया था। वो ग्रंथ मेरी लड़की ने मोबाइल पे टाइप किया और वो पीडीएफ में आपको विश्व रहस्य ग्रंथ आपको भेज दिया है मैंने। वो अभी छपवा रहे आप। और वो जो ग्रंथ छपवाने के पहले जो ग्रंथ पूरा कर रही थी, तब गुरुदेव आपके आशीर्वाद था, इसलिए वो पूरा हो गया और उसमें कोई विघ्न नहीं आया बीच में। हाँ, बीच में कोई विघ्न नहीं आया वो लिखते समय और पूरा होते समय। और आपका ये आशीर्वाद था, इसलिए ये ग्रंथ पूरा हो गया और उसके बाद ही लड़की की शादी तय हो गई। ये देखो, इसके बाद मेरी लड़की बोल रही है अब। हाँ हाँ अवश्य। नमस्ते महाराज जी। बताया वो बताना। जी जी महाराज जी। मतलब जब ये ग्रंथ लिख रहे थे ना, तब समझ में आ रहा था कि आपने मतलब किस तरह से अनेकांतवाद का यूज किया है उस ग्रंथ में। जब हम बाकी के परिकर्म सूत्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें सिर्फ बताया जाता है कि मतलब ये जम्बू द्वीप है, ये इस तरह से रचना है, इस तरह से ये है। लेकिन मतलब हमारे जैसे जनरेशन है ना, तो वहां पे थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि मतलब ये सही है या नहीं। लेकिन जब ये ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो वो ये अलग कैसे है। महाराज जी ने मतलब वहां पे साइंटिफिकली मतलब अलग अलग धर्मों के तरह से भी, वैदिक से भी और सभी तरह से बताया है कि मतलब सच में ये जम्बूद्वीप इसी तरह से रचना की है। और हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि ये यहाँ पे सूर्य है, उसके बाजू में ये ऐसे घूमते हैं, तो वो सही नहीं है। मतलब जैन धर्म में जो लिखा है वही सही है। ये जैन धर्म मतलब वो मतलब बहुत अच्छे से उसमें समझाया है। मतलब जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि किस तरह से महाराज जी ने कितने सिंपल तरीके से लैंग्वेज में वो बताया है कि मराठी सांगा सपनीला, मराठी सांगा, मराठी तो बोल। यहाँ अनेक भाषा चलती है। इंग्लिश में यू स्पीक इन इंग्लिश आल्सो। अभी हिंदी भी अच्छी बोल रही हो, हिंदी में भी बोलो। सांगे पृथ्वी की रचना कैसी। बीच बीच में इंग्लिश में बोलो, मराठी में बोलो। हाँ बोल। मतलब बहुत अच्छा लगा जब लिख रहे थे ना हम लोग, ग्रंथ अध्ययन कर रहे थे। ऐसे बहुत ऊंची लैंग्वेज है, बहुत ही ऊंचा उसमें गणितीय सब बताया है, लेकिन समझ में सभी आ रहा है। ऐसे कुछ नहीं है कि इतनी ऊंची लैंग्वेज है बट फिर भी सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा है कि और बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके महाराज जी ने उसमें बताया है और सभी के व्यू पॉइंट्स लिए। हर एक साइंटिस्ट के थ्योरी लिखी है और वो थ्योरी प्रूव करके दिखाई है कि जैन भूगोल के तरीके से भी ये इस तरह से सही है बोल के। बहुत तो अच्छा। ये जरूर सब लोग पढ़े वो ग्रंथ। सब लोग एक बार तो मतलब लाइफ में वो ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और मैं कुछ बोला था, ये ग्रंथ तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में
जी जी हाँ, और एक्चुअली जब ग्रंथ मैंने देखा ना कि वो हैंड रिटन ग्रंथ घर पे था, तो मैंने सोचा कि वो हम खुद ही कंपोज करके लिखे, हाँ, तो हाँ, उसमें कभी भी विघ्न नहीं आया। महाराज जी के आशीर्वाद की वजह से वो लिख के कंप्लीट हुआ, और जिस दिन वो लिख के कंप्लीट हुआ उसी दिन मेरी शादी तय हो गई। और वो भी निर्विघ्न पार पड़ रही है, मतलब उसमें भी कभी भी विघ्न नहीं आया, सिर्फ महाराज जी के आशीर्वाद से वो सब कुछ हो रहा है। हाँ, कल वो यहाँ की वो दीपिका बोली ना, मेरी भी बेटी के विवाह में मैंने ग्रंथ दान में दिया, ये भी ग्रंथ मैं भेजूंगा तुम्हारे पास, सबको देना। हाँ हाँ, जरूर जरूर हम बांट देंगे महाराज जी, जरूर बांट देंगे, लेकिन वो ग्रंथ आएगा नहीं तब तक। 20 तारीख को शादी है और कुरियर करके ग्रंथ नहीं मिल पाएगा, इसलिए बाद में हम दे देंगे, क्योंकि बड़ा ग्रंथ है, उसमें चार्ट भी गणित है, तो समय लगता है, समय करना पड़ता है, कवर पेज भी है, सब बाइंडिंग है। हाँ, मुझे ये बताना है कि मेरी लड़की को ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, इसीलिए उसको ये ग्रंथ समझना आसान हो गया। वो भी आया पूरा एकदम सही है, और इंजीनियरिंग भी पढ़ी है। तो आपका आशीर्वाद हमारे लिए सदा रहे हमारे पीठ पे। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हाँ, और ये साहित्य अभी तो छप रहा है, और उसमें पुण्य स्वर्ण में लिखूंगा, सौभाग्यवती स्वप्नाली जय से चंकेश्वर के विभाग के उपलक्ष्य में। और ये फोटो भी दे दूंगा, ये जो तुमने फोटो भेजा है, ये फोटो भी दे दूंगा, और जो तुमने मनोगत लिखा है, ये भी मैं छपा दूंगा। हाँ, ठीक है गुरुदेव, ठीक है। नमस्तु महाराज जी, त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हाँ, बोलो। नीरज जी, आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, कौन बोले? आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। नीरज जी मंगल निवाई थे गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। मोह के कारण हमारा ज्ञान मिथ्या होता जा रहा है। इस मोह के कारण हमारा ज्ञान मिथ्या होता जा रहा है। इस बाधक तत्व को हम ज्ञान से पृथक किस प्रकार कर सकते हैं? मोहेन समृत ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं मत्त पुमान पदार्थानम यथा मोदन कुद्रवे। इस श्लोक में मैं विस्तार से वर्णन किया हूँ, और अभी भी यही वर्णन चल रहा है। पहले भी इसमें द्रव्य संग्रह में, अन्य ग्रंथ में भी बताया हूँ। उसके लिए पंच परिवर्तन के प्रकरण में भी मैं विस्तार से बताया हूँ। अब यह भी स्वप्निल भी बोल रही थी, जैन धर्म के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अनेकांत सिद्धांत, कोई भी कार्य के लिए अनेक आयाम चाहिए, बिल्कुल अनेक कारण चाहिए। तो मोह को दूर करने के लिए उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव चाहिए। उसके साथ साथ सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य, उनका मार्गदर्शन, उनका उपदेश ये चाहिए। और इसके माध्यम से जो भाव में परिवर्तन होता है, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के माध्यम से जो भावात्मक परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण जो अभी आगे भी आएगा और अभी भी बता रहा हूं, उसके कारण जो पूर्व उपार्जित कर्म है, वो कर्म दुर्बल होते हैं, ढीले होते हैं, और उसका संबर होता है और उसकी निर्जरा होती है। धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। इसी ग्रंथ में भी, द्रव्य संग्रह में भी बहुत विस्तार से मैं बताया हूँ। शायद आप उस समय में वेबिनार में नहीं थे, क्योंकि लगभग 10 से 11 महीने से वेबिनार चल रहा है। उस समय बताया था
कत्थपि कम्म बलियाय कत्थपि जीव बलियाय जीव से कम्म सब पुब्ब बेराय बेराय। जीवा जीवा हिता स्व कर्म कर्म हिता बंधी स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम कौन वांछति। इस सब प्रकरण में मैं विस्तार से बताया हूँ। कर्म को, और अभी आगे आने वाला है इसी ग्रंथ में, और अभी भी चल रहा है, कर्म को दुर्बल करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, अर्थात संबर और निर्जरा और मोक्ष के लिए उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ साथ मन की पवित्रता, एकाग्रता, समता, शांति, निष्प्रहता और आत्म ध्यान रौद्र ध्यान से रहित होना पड़ेगा। तब जाकर के जो आत्म प्रदेश में जो कंपन होता है, माने वाइब्रेट, इस कंपन से पहले विस्तार से बताया हूं, मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के अनुरोध से भी 7-8 महीना पहले ये सब अति विस्तार से बताया हूं, कई वेबिनार में बताया हूं। तो जो तरंग निकलती है, क्योंकि जो कर्म आश्रव होता है तीनों योग के कारण, मन वचन काय योग से आत्म प्रदेश में जो कंपन होता है, वह कंपन ब्रह्मांड में फैल जाता है। और शुभ कंपन शुभ भाव है, जो परमाणु आते हैं वो पुण्य रूप में बन जाते हैं, और पाप का संबर होता है, आप वो पाप के निर्जरा होती है। और यदि अशुभ भाव है, अशुभ प्रवृत्तियां है, तो कर्म जो परमाणु आती है, अनंत अनंत कर्म परमाणु की अभी नहीं, जो वर्गणा आती है वो वर्गणा पाप रूप में बन जाते हैं। और धबला में कहा गया कि जो पाप कर्म है अत्यंत भारी, काला और वज्र समान, इसलिए पहले पाप को दूर करना जरूरी है। पाप माने भाव पाप, द्रव्य पाप, नव कोटि से। तो उससे क्या होगा, कर्म ढीले होंगे, कर्म नष्ट होंगे, पुण्य कर्म का बंध होगा और आत्मशक्ति बढ़ेगी। इसी प्रकार धीरे धीरे, अभी भी कुछ दिन पहले बताया था, यथा यथा समायान्ति संबितो तत्वमुत्तम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायान्ति संबितमुत्तम। इसी प्रकरण में अभी कुछ दिन पहले बहुत विस्तार से 2 श्लोक शायद 3-4 वेबिनार में पढ़ाया हूँ, और उस समय उदाहरण दिया हूँ। जिस प्रकार प्रकाश जितना जितना बढ़ता है, अंधकार उतना उतना घटता है, इसी प्रकार जितना जितना पवित्र भाव, समता भाव, शांति भाव, आनंद भाव उत्पन्न होगा। अभी ये श्लोक आगे आने वाला है, उस समय भी बताऊंगा। आनंद निर्धयते कर्मारंधन मनारतम, अभी भी आने वाला है। जब आपको आध्यात्मिक आनंद आएगा, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद से लेकर के जो खोटा भाव से, फैशन बैसने से तो आनंद होता है, वो तो कर्म बंध आत्म पतन के लिए कारण। परंतु सावक योग्य जो दान पुण्य सत्कर्तव्य आदि और जो 77 गुण है और 44 जो कर्तव्य है, उसको पालन करते समय जो शुभ भाव होता है, उस शुभ भाव से अशुभ का संबर और निद्रा होती है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार क्रम विकास होता है। डार्विन का कर्म विकास तो वो तो शारीरिक है, जो हमारे यहाँ जो एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय, फिर संघीय पंचेंद्रिय से प्रथम गुणस्थान से लेकर के अर्यंत सिद्ध जो गुणस्थान प्रक्रिया बताया हो, इस गुणस्थान प्रक्रिया से वो आत्मा की प्रगति होती है। तो तीर्थंकर भी ऐसा आध्यात्मिक प्रगति के लिए 7-8 भव, कभी कभी 11-12 भव तीर्थंकर को भी लग जाता है। इसलिए ये कोई सामान्य काम नहीं है कि जैसे बाजार से ला करके कुछ फल खरीद लिए, रेडीमेड भोजन कर लिए और खा लिए। ये तो आध्यात्मिक सूक्ष्म दीर्घ प्रक्रिया है। तो ऐसी प्रक्रिया से सबसे पहले जो संक्लेश परिणाम और संकीर्णता, रूढ़िवादिता, पर प्रपंच, अनावश्यक जो अभी मैं बता रहा था,
ऐसे खोटा चिंतन, खोटा भाव नहीं करना चाहिए। मैंने इसको आर्त रौद्र ध्यान कहा। शुभ भाव, दान, पुण्य, दया, दत्ति, स्वाध्याय, गुरु सेवा, ये सब करने से धीरे धीरे आत्मशक्ति बढ़ती है। और ये विषय अभी आगे भी आएगा, फिर बताऊंगा। भाव निर्मल नहीं होते हुए ध्यान करते हैं तभी भाव में शुद्धता नहीं पाती है। ध्यान करते हैं तो भाव में शुद्धता नहीं रह पाती है भगवान। हाँ, ये भी अभी कुछ दिन पहले आया था, इसी इष्टोपदेश में ही आया था। उस प्रकरण में भी मैंने बताया था। अभी शायद आप सुने होंगे संभवतः, तथापि आपके जिज्ञासा के अनुसार बता देता हूँ। विविक्त भावेनपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयपि गच्छति। जो पूर्व उपार्जित कर्म के कारण मन अवश्य अस्थिर होता है। जैसे जी भगवान, शांत जलाशय में भी एक पत्थर डालने पर या तरंग उत्पन्न होने पर या भूकंप होने पर जिस प्रकार सुनामी आती है, इसी प्रकार पूर्व उपार्जित कर्म भी कभी कभी प्रबल होने पर वो मन अस्थिर होता है। मैं कल अभी कुछ दिन पहले ये विस्तार से बताया हूँ, आगे भी बताऊंगा। तो उस समय में क्या करना चाहिए, जो पहले बताया, अभी बताया, आगे बताऊंगा। उस समय में आत्मा का ध्यान करना चाहिए कि मेरा स्वभाव राग, द्वेष, काम, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा, पर प्रपंच करना नहीं है। मेरा स्वभाव तो समता, शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, क्षमा स्वरूप है। ऐसे अंतःकरण से, अंतः प्रज्ञा से, अनुभव परक ऐसे सतत विचार करने पर धीरे धीरे आत्मशक्ति बढ़ेगी और कर्म शक्ति घटेगी। आप लोग को कई बार बताया हूँ, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है। यदि कोई भी विषय आप बार बार अभ्यास करते हो, विज्ञान के अनुसार 60 दिन जब लगातार क्रमबद्ध व्यवस्थित अभ्यास करते हो, वो हैबिचुएटेड हो जाता है। फिर हैबिचुएटेड जब हो जाता है, ब्रेन और जो न्यूरॉन्स और मसल्स है उसी प्रकार एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे आप जब चलते हो तब हर कदम आप उठा करके नहीं रखते हो, या साइकिल राइडिंग करते हो, पहले पेडलिंग करना पड़ता है। परंतु जब वो गतिशील साइकिल हो जाता है, ज्यादा पेडलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अपनी मातृभाषा, वो अनपढ़ गंवार भी, वो भी धारा प्रभाव बोलते हैं, क्योंकि हैबिचुएटेड होता है। तो इससे भी ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा मन को स्थिर और शांत करने के लिए। जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक संभव नहीं। और अभ्यास केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक, तब अवश्य धीरे धीरे मन स्थिर होगा ही। हाँ, पुण्य स्थिर तो तीर्थंकर को भी अंतिम में होता है। उत्तम सहन से एकाग्र चिंता निरोध ध्यान अंतर्मुहूर्तात्। वो तो पूर्ण जो मन रोध होगा, वो तो क्षपक श्रेणी जब आरोहण करते हैं तब मुख्यगाम को अंतिम समय में होता है। और पंचम काल में ये तो संभव नहीं, परंतु यथा योग्य गुरुस्थान के अनुसार मन स्थिर होता है। जी भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, आशीर्वाद। नमोस्तु गुरु। आशीर्वाद, तुम भी बोल रहे। सम्मान्य श्री जीतमल जी जूठावत ने आचार्य कनकनंद जी गुरु के शरण आकर आजीवन गुरु की सेवा का भाव व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं एवं मेरे परिवार का हर सदस्य आचार्य वन साधु सौ के लिए बिना मन किए आत्म से सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। गुरुदेव जीतमल जी, उनकी पत्नी जो रोज आप आचार्य में आते हैं, सफाई करने, गुरुदेव कैप्टन वगैरह ले जाना, उसकी
धुलाई के पुनः गुरु आपके कक्ष में पहुंचाते हैं। उनके सुपुत्र राजेश भाई जो आचार्य श्री ग्रंथ लिखते हैं आचार्य श्री, तो उसकी छपाई लिए उदयपुर भेजना पड़ता है, लाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन एवं हर प्रकार के कार्य ग्रंथ छपाई में वो सहयोग है। गुरुदेव उतनी नहीं, उनकी एक बड़ी बेटी खुशी है, जितमल जी के बेटा राजेश और उनकी बेटी खुशी कवि रूप के रूप में उभर कर आई। गुरुदेव आके शरण में आके उसने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं सारगर्भित। ये भी गुरुदेव आपका ये गुरुदेव आपके शरण आने के बाद में उसने ये सब पाया है। उतना ही नहीं, उन बेटा गर्व है, गर्व ही आपकी सेवा हमेशा तत्पर है। आज जो ये प्रसारण हो रहा है उसमें वो भी एक सहयोग है। इस तरह से गुरुदेव इनका पूरा परिवार गुरु भक्त सेवा में लगा हुआ है। तो उस भक्त परिवार के लिए, इसकी गुरुभक्ति परिवार के लिए हम समाज उनका मोदना करते हैं एवं इन श्रेष्ठ भावों का आदर करते हुए उनका अभिवादन एवं सम्मान करते हैं। अब बाल कवि गर्व अपनी अभिव्यक्ति करेगा। नमस्ते गुरुदेव। कल गुरुदेव ने हम सबको परिवार वालों को बुलाया और नमस्ते गुरुदेव, आपने कल हमारे परिवार वालों को बुलाया और उनको बोला कि आपकी जो भी भावना है वो बता दो। तो पापा ने बोला कि नमस्ते गुरुदेव, कि मैं आपकी जो सेवा कर रहा हूँ वो सेवा मैं आज जीवन भर करूंगा और गर्व मेरे से 2 गुना ज्यादा सेवा करने का यही गुरुदेव मैं चाहता हूँ। और आज सुबह मेरे दादाजी आए, दादाजी ने भी कहा गुरुदेव को कि गुरुदेव अगर कोई भी चौके की व्यवस्था नहीं हो तो वो चौका मैं ही लगाऊंगा, अगर कोई भी चौके की व्यवस्था ना हो तो गुरुदेव मुझे ही बोलना, और आपका कोई भी खर्चा वो भी मैं ही करूंगा। और गुरुदेव मैं भी यही चाहता हूँ कि गुरुदेव मैं पापा से भी ज्यादा गुना मैं आपकी सेवा करूंगा। नमस्ते गुरुदेव। ये जो बता रहे हैं इनकी भावना और सेवा व्यवस्था 2015 से चल रही है। ये मुझे सैकड़ों बार बोल दिए थे अलग अलग आकर के, तो मैं बोला आप अलग अलग आकर के बोलते हो तो आप लोग को सामूहिक एक साथ आ जाओ तो मैं आप लोग को आशीर्वाद दे दूंगा और आपकी जो भावना है वो बोल लेना। तो इनकी जो पहले से 5-6 वर्ष की भावना, कल सब पूरा परिवार आकर के स्वेच्छा से उनने प्रतिज्ञा ली है कि गुरुदेव हम गुप्त रूप में स्वेच्छा से आपकी हर प्रकार हम सेवा करेंगे, वो भी आजीवन के लिए। और राजेश जो जीतमल के लड़का है वो बोला कि गुरुदेव मैं आप यहाँ रहो या भारत में कहाँ भी रहो, वहां तक यथायोग्य मैं सेवा करूंगा। और गर्भ को भी पहले भी कई बार उनके पिताजी ने प्रतिज्ञा दिलाई है कि मैं जितनी सेवा कर रहा हूं, व्यवस्था कर रहा हूं, मेरे से भी तुम 2 गुना पूरा जीवन भर सेवा करना। इसी प्रकार खुशी को भी नियम दिलाया है। कल केवल वो अलग अलग लेते थे, कल सामूहिक आकर के, क्योंकि मेरा अन्य समय मौन रहता है, मैं बोलता नहीं हूं, तो मैं अलग अलग किसको बोलूं? बोले कि तुम सब अलग अलग आते हो तो मैं एक साथ कभी आ जाओ, सब मिलकर आ जाओ तो मैं आप लोग को आशीर्वाद दूंगा। तो कल लोगों ने पूरा शाम को लिया, फिर सुबह इनके दादाजी, उनकी माँ और सब आकर के नियम लिए। ये सब स्वप्रेरणा स्वेच्छा से अभी मेरे बहुत प्राचीन कालीन शिष्य और शिष्या यहाँ बैठे हो। अभी आकड़ो जो वहां हमारा 2 बार छात्रवास हुआ,
41 वर्ष पहले हुआ था, उस समय मैं क्षुल्लक था। फिर अभी लगभग 33 वर्ष पहले, उस समय मैं उपाध्याय था। उस समय संघ में लगभग 30 साधु थे। तो इन लोग को पूछ लो कि मैं कभी याचना की क्या, कभी चंदा क्या, कभी किसको आगे पीछे बोला क्या। मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है, सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पगन टरे कनक नंदी के, टरे न सत्य विचार। मांगन मरण समान है, मत मांग कोई भी, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। बिना मांगे दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी। और कबीर वहां है 20 बराबर, जानते खिंचा तानी। तो अभी तक मेरे देश विदेश के दिगंबर सत्तंबर हिंदू राजपूत ब्राह्मण बहुत भक्त शिष्य ने प्रतिज्ञा ले लिया और करोड़ों रुपया के साहित्य, कई करोड़ रुपया के साहित्य छप गए। और 5 महादेश में मेरे शिष्य जाकर के काम कर रहे हैं। कुछ शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं। आज मेरे ज्यादा वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य नहीं है, कुछ है डॉक्टर BL सेठी है और कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ अभी कार्यक्रम है, वो लोग को भी अभी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। अभी आगे वैज्ञानिक संगोष्ठी है और भी विभिन्न कार्यक्रम है, तो इसलिए रोज भाग नहीं ले पा रहे। मेरे सबने अनुमति ले ली है और वेबिनार में बोल दिए हैं। कुछ अभी वैज्ञानिक कार्य क्षेत्र से रिटायर होने के बाद भी अभी भी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये लोग को भी पूछ लो, ये लोग को भी देश विदेश में जाते हैं, मैं उनको 1 पैसा भी नहीं देता हूँ, स्व खर्चे से सब कुछ करते हैं। कुछ लिखा हुआ देखो। हाँ कुछ बोलना मधुक, हाँ तुम खुद भी बोलना। तो हाँ, तो पूरा भारत में दिगंबर सितंबर, अभी एक कल में बताया था, कई बार बताऊं, मेरा एक सितंबर भक्त है, लगभग 20 वर्ष से हर सेवा कर रहा है। 3-4 प्रकार ड्राई फ्रूट से ले, औषधि से लेके क्या क्या, माने लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2012 में 2 ट्रक भेज दिए थे, सामान भेज भर करके कि ये पूरा जीवन भर आपकी चौके की समस्त व्यवस्था मैं करूंगा गुरुदेव। फिर मैं मना किया, फिर मेरे शिष्यों को, वैज्ञानिक प्रोफेसर को अनुरोध किए, ब्रह्मचारी को मैं बोला कि आप इतना करते हो, फिर यदि आप जीवन भर आप ही चौका लगा, दूध फल अनाज सब देने के लिए तैयार, तो मैं मना कर लिया। तो वो मेरे नाम पर 4-5 करोड़ रुपया अभी 2014 से खर्च करे हैं पूरे दिगंबर संत के लिए, पूरे भारत में। और वो औषधि में मेरा नाम रहता है, व्हील चेयर से लेकर साड़ी से लेकर कमंडल से लेकर औषधि। तो ऐसे मणिभद्र, दीपेश, मयंक, बहुत लोग को देश विदेश में बहुत देते हैं स्वेच्छा से। परंतु ये पहले घटना है कि पूरा परिवार, दादा दादी, लड़का बहू, पोता पोती, एक साथ सबने प्रतिज्ञा ली, हम जीवन भर व्यवस्था करेंगे, सेवा करेंगे, कोई घमंड नहीं करेंगे, हम नाम नहीं चाहेंगे, नाम नहीं छपाएंगे, हमारा नाम भी नहीं बोलना, पूरा गुप्त रहेगा। तो ये इसलिए मैं ये बोलवा रहा हूँ, इस तो बहुत शिष्य बहुत कर रहे हैं। अभी जितना काम चल रहा है देश में, करोड़ नहीं अरब रुपया काम चल रहा है। यदि रुपया से अरब क्या खरब देश, अभी BL सेठी बोले थे ना, वो खुद जानते हैं, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो PhD करते हैं उनको भी रुपया मिलता है, बड़ी बड़ी पोस्ट मिलता है। ये सब तो चल रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। अभी अभी मेरी शिष्या स्वाति कर रही है, सोनाली कर रही है। परंतु ये एक घटना है पूरे जीवन में 3 पीढ़ी एक साथ आकर के, वो भी 3-4 महीने से 4-5 वर्ष अनुरोध करे थे। तो कल पूरा सामूहिक है और आज सुबह आकर के ये प्रतिज्ञा ली है
कि गुरुदेव हम ये करेंगे, और वो बोले गुरुदेव नाम भी नहीं बोलना, वेबिनार भी नहीं बोलना। बोले कि अवश्य तुम्हारी भावना यही होना चाहिए। परंतु आदिनाथ भगवान ने पहले जंगल में आहार दिया, पशु ने अनुमोदन की, 4 व्यक्ति ने अनुमोदन की, परंतु वो शास्त्र में है कि नहीं? दीक्षा के समय में पंच कल्याण में उसका अभिनय किया जाता है कि नहीं? किया जाता है। स्वयं नहीं चाहना चाहिए। स्वयं यदि ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए नाम बढ़ाई कारज, जो मूल खर्चे धन मर करके हाथी होएगा आगे लटकाए सुन, वो तो गलत है। परंतु कोई भी दान देता है, अच्छा काम करता है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आज कविता भी बनी है, जब आहार देते हैं पंचाश्चर्य होता है। पंचाश्चर्य क्या है? जय जयकार, दान की प्रशंसा, दान की प्रशंसा। अभी अभी आप लोग को अक्षय तृतीया के दिन 2-3 दिन उपदेश किया हूं। तो स्वयं नाम नहीं चाहना चाहिए, परंतु उसकी प्रशंसा देवता करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं, करना ही चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार उनको 5-6 वर्ष से बोलने के कारण अनिच्छा पूर्वक ये अध्यक्ष उनको फोन करके उनसे अनुमति लेकर के आज वो बताए हैं, ये पहला बार। तो मैं इसलिए ये उनको बोला कि मनुष्य का अनुकरण प्रिय प्राणी है। महाजन ये न गतास पंथा, जो महाजन होते हो, जो आदर्श स्थापना करते हैं उसका अनुकरण दूसरे करते हैं। इसलिए तो हम देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। केवल आदर्श की स्थापना के लिए आज वो भी स्वयं नहीं बोले, यहाँ के अध्यक्ष बोले और वो पोता आज बोला है। क्यों? ये आप लोग को भी ऐसे अनुकरण करो। और इससे जो मैं बहुत बार पढ़ा दिया हूं, आहार दान से लक्ष्मी मिलते, स्वर्ग मोक्ष, ज्ञान दान से गणधर से तीर्थंकर बनते हैं, अभय दान देने से अभय, और औषधान पर देने पर निरोग। ऐसे बहुत बार आप लोग को पढ़ाया हूं। इसलिए आज वो पहला बार यहाँ बोला है। तो ये केवल नहीं, पहले से ही और दिगंबर से ज्यादा सितंबर लोग को ज्यादा मेरे लिए करते हैं, ये भी बता देता हूँ। कई बार बता हूँ, सैकड़ों बार बता हूँ। सितंबर का ज्यादा योगदान है। और विशेषकर बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज, उद्योगपति भारत में और विदेश में। ये मुझे आश्चर्य लगता है। मैं कई सितंबर मेरे भक्त शिष्यों को वर्ण है, वर्ण कि आप लोग को मेरे लिए इतना क्यों ज्यादा करते हो? बहुत ज्यादा करते हैं, चातुर्मास करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया सब खर्च करते हैं। तो अभी मेरे सितंबर शिशु मना करने का कारण, क्योंकि वो इतना करने पर एक बार क्या नाम, सीपुर में जंगल में चातुर्मास था, तो आए थे, एकांत में आए, गांव में नहीं आते हैं, जहां कोई नहीं रहते वो आते हैं, उनका नाम भी मना कर लेते हैं। मैं पत्रिका में नाम दे दिया था, तो बोले गुरुदेव मेरा नाम इसमें काटो और नवीन पत्रिका छपाओ, और नवीन पत्रिका में 10, 15, 20 हजार, 40, 50 हजार जो खर्च होगा मैं दूंगा, मेरा नाम नहीं देना। वो खेतानी परिवार है, खेतानी परिवार। और मैं जब मना कर लिया 2014 से, फिर मेरे आशीर्वाद से 4-5 करोड़ रुपया खर्च करते हर वर्ष। पूरे दिगंबर साधु की औषधि से लेकर, व्हील चेयर से लेकर, कमंडल से लेकर के व्यवस्था करते। अभी श्रवण बेलगोला में जो ये अभिषेक कार्यक्रम था, उसमें 80% साधु हमारे संघ के थे। वहां कई ट्रक सामान भेजते थे। इसी प्रकार बहुत वर्ष से चल रहा है। परंतु ये एक प्रथम उदाहरण है। पूरा 3 पीढ़ी आकर के स्वेच्छा से उनने प्रतिज्ञा ली है कि यही अभी नहीं, जीवन भर मेरे बाद मेरे बच्चे, मेरा आगे भी पीढ़ी ऐसे काम करो। ये एकदम मेरे जीवन में तो ये प्रथम उदाहरण है।
ऐसे बहुत कर रहे हैं, दिगंबर सितंबर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नहीं तो मैं जंगल में रह रहा हूं, तो ये अरब खरब रुपया काम कैसे चल रहा है? ये वेबिनार क्या मैं बोल के प्रारंभ क्या नहीं, मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर मिल करके मुझे बार बार अनुरोध करे प्रारंभ किया है। ये अभी जो वेबसाइट है ये सब कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी भी बहुरत्ना वसुंधरा है, अभी भी अंतरंग में धार्मिक लोग को दानी, निष्प्रह व्यक्ति, आध्यात्मिक प्रेमी अभी भी बहुत है। यदि न होते संत जगत में जल जाता संसार। यदि संसार में संत नहीं होते, सज्जन नहीं होते हैं, पर्यावरण सुरक्षा नहीं होती, तो संसार जल जाता है। मैं देखो ये कितना छोटा सा लड़का, ये यहाँ तीनों लड़के कितने छोटे छोटे, देखो आप लोग खड़े होते देखा लो, हाँ देखो इतने छोटे छोटे बच्चे, ये लोग ने प्रतिज्ञा कही ने प्रतिज्ञा ले ली, हर काम ये लोग कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो चाहिए स्वयं ला के देते हैं, हर व्यवस्था करते हैं। मैं जहां भी जाता हूं हर जगह में ऐसे ही होता है। क्यों? मेरा ये भाव विश्व कल्याण के हैं और उदार भाव से मेरा कोई